शुरुआत में एक छोटी सी बात बोल दूं। वैसे महत्व इसका बहुत बड़ा होगा कि अगर बाई चांस आपके घर में किसी भी तरह की कोई ऐसी समस्या चल रही है जो कि बहुत समय से नहीं सुलझ पा रही है, तो लड्डू गोपाल नाम सुना है? लड्डू गोपाल, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना लड्डू गोपाल को आप समय दे दो। उसके बाद मुझे अगले महीने बताना क्या वो समस्या का निवारण हो गया, सोल्यूशन मिला। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ और ये वो कहानियां हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। आपकी जिंदगी में भी कोई परिवर्तन हुआ है, भले ही वो नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस हुई हो या ईश्वर ने कोई ऐसा चमत्कार किया हो जो कि आपको लगता है कि हाँ चमत्कार है, तो मेरे साथ साझा करिए। मैं सभी के साथ वो शेयर करता हूँ, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हाँ, सभी की कहानी को, सभी के अनुभव को सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपका भक्ति भाव, ये जो कभी कभी डगमगा जाता है ना, ये वापस से लाइन पर आ जाएगा। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो नीचे मैंने बहुत सारे बटन लगवा रखे हैं, इनका इस्तेमाल करके देखिएगा, बड़ा मजा आता है। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, और ये बीच में डिसलाइक आ गया, पता नहीं क्यों लगा रखा है, इसकी जरूरत तो होती नहीं है खैर। लेकिन हाँ, बहुत से लोग हैं वो आते हैं सिर्फ इसी बटन को देखते हैं, कहानी क्या सुना रहा हूँ, किरदार तक का नाम नहीं पता, कौन क्या कुछ नहीं पता, बस डिसलाइक दबाया, दूसरी वीडियो आओ डिसलाइक दबाया। अब वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। तो देखिए, पहली बार आए हैं तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाने के 3 फायदे हैं। इसे दबाओगे फिर बेल आइकन आएगा, फिर उसे दबाओगे फिर ऑल आएगा, उसे भी दबा दो। जब इतना दाब लिया जाएगा तो कमाल क्या होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा आपके पास ऐसे मैसेज आएगा जैसे कि मतलब आपको बर्थडे विश पे मैसेज आते हैं, समझ रहे? मतलब एकदम से अपनापन सा लगेगा आपको, और लगे कि हाँ सब्सक्राइब करने लायक नहीं है तो बस यही वीडियो देख लेना। और अगर देखना चाहते हो कि मेरी और क्या क्या मेहनत है, तो चैनल पर बहुत सारी आपको अलग अलग वैरायटी में चीज़ें मिलेंगी, देखिएगा, फिर आप सब्सक्राइब करेगा। अब दुनिया भर का मैंने बातें तो कर लिया, कहानी कब आएगी? कहानी अब आएगी, और अब कहानी बहुत जोरदार आएगी। कहानी है अलका जी की। ये एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली की बहू हैं जिनकी घर में, मतलब बड़े तो छोड़िए, बच्चे भी नहीं मानते, कोई नहीं मानता इनकी। और ऐसा नहीं है ये यहाँ पर परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन इनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, ये छोटे से गोपाल जी ही ठीक करने वाले हैं। समस्याएं सुनो। मम्मी ने सभी से पूछा कि आज, मतलब ये जो अलका जी हैं, सभी से पूछा आज रात में क्या खाया जाएगा बताइए। तो सभी ने कह दिया कि चावल बनेंगे। अब जब ये देखिए, जब चावल की बात आती है ना कि बनने में कितनी देर लगती है ना, तो माताएं बहनें जो हैं बड़ी खुश होती हैं कि चलो आज के रात के खाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तभी इनके हस्बैंड की आवाज़ आती है, नहीं मैं तो सिर्फ रोटी ही खाऊंगा, चावल नहीं। ये इनकी समस्या है। घर में कौन कौन है? दादी है, बाबा है, पति पत्नी और इनके 3 बच्चे। तीनों बच्चे काफ़ी समझदार हैं, 18 साल, 15 साल, 12 साल, ऐसी इनकी उम्र है। समस्या नंबर 2, बाबूजी ने कहा था कोई काम, ये वो काम कर रही थी, तभी बाबूजी ने कहा कि ये तो मैंने कहा ही नहीं, क्योंकि बाबूजी को थोड़ी सी देखिए उम्र की वजह से भूलने की आदत है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब इनके साथ क्या मजाक चल रहा है। और सुनिए, ये बड़ी मेहनत से बाजार में 2 घंटे मतलब घूमने के बाद एक साड़ी पसंद करके लाती हैं। बहुत अच्छी साड़ी है, और इतनी अच्छी साड़ी कि ये मानिए 3 साल से इस कलर को ढूंढ रही थी। मिल गई जी। और मिलने के बाद घर में हर किसी को देखिए कैसी है, सबको बड़ी अच्छी लग रही है। अम्मा जी, बाबू जी, पति, बच्चों को, तीनों को, अरे बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है, अरे बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है। तभी यहाँ जो इनकी सासू माँ है, उनकी कोई सहेली की बहू आई, तो वो चीज इनके पास रुकती कम थी। एक ये इनकी परेशानी। हाल फिलहाल में ऐसा ही इनके साथ चल रहा है। समस्या, एक बार वो नोटबंदी हुआ था, जैसे तैसे करके इन्होंने अपने एक सपना था एक भारी सी चेन बनवाने का, तो उसके लिए पैसे जोड़ रही थी। वो पतिदेव ने पूछ लिया इनसे कि अगर घर में कुछ नोट हो 500 वाले, वो तो पहले तो मना करती रही, बाद में वो सामने आ गए। अब इनकी ये देखिए, आपको यहाँ पे हल्की हल्की मुस्कुराहट तो आ रही होगी कि नितिन ये कैसी कहानी है, इसके अंदर तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन जिसके लिए है उसके लिए तो है। और मैंने इस कहानी को जब अनुभव को पढ़ा था, 10 मिनट तक मुझे भी ऐसी मुस्कुराहट सी रही कि हर कोई अपना
मतलब पूरा प्यार सम्मान के साथ कह रहा हूं, अपना मानकर अपना अनुभव भेजता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दंडवत प्रणाम है आप सभी को कि आप सभी कुछ मुझे बताने की पूरी कोशिश करते हो। यहां इस घर में इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी इन्हें अंदाजा भी नहीं था। मिडिल क्लास फैमिली के पास अगर 10 रुपए जुड़े हुए हैं और 11 रुपए का खर्चा आ जाए तो ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। इनके हस्बैंड में एक, मतलब आज की डेट में बोल रहा हूं, कमी है। वो कमी क्या है कि ये ना चापलूसी नहीं कर पाते हैं, जी हजूरी। वैसे तो कहा जाता है, हमारी साइड ये कहते हैं कि हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। अगर आपको पता हो तो, कि हाँ जी करोगे तो नौकरी है पक्की, और ना जी करोगे तो घर बैठो। इनके जो पतिदेव हैं ये हाँ जी नहीं कर पाते हैं, मतलब कि जहां ये नौकरी कर रहे हैं इन्हें यहाँ तकरीबन 2 साल हो गए, पैसे ठीक मिल रहे हैं, घर खर्चा चल रहा था। ऑफिस में थोड़ी सी राजनीति शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो रोज घर पर जब आते थे तो परेशान आते थे। इनके घर में लड्डू गोपाल बहुत समय से है और इन्हें ये याद ही नहीं अब, मतलब कि अंदाजा लगाइएगा, जो इनकी सासू माँ है ना, मतलब अलका जी की जो सास है, उनकी सास को भी उनकी नानी ने, न जाने सास ने किसने दिया था, और तब से इनके घर में वो लड्डू गोपाल चल रहे हैं। बड़ा प्यारा सा उनका रूप है और बहुत उनकी केयर करती हैं, मतलब। और ऐसा इनके घर में इन्होंने जब अपने मंदिर का फोटो दिखाया तो मैंने पहला मंदिर देखा है ये किसी के घर का कि सिर्फ उसके अंदर पूरे मंदिर में लड्डू गोपाल है, अकेले, और कोई नहीं। कुछ चीजें मैंने इन्हें बताई है कि आपको मंदिर में और क्या क्या रखना जरूरी है, आप अकेले लड्डू गोपाल जी को बैठा रहे हो। भाई बालक स्वरूप हैं और बालकों को अकेला रहना पसंद नहीं होता। इन्होंने जो मुझे कहा उससे मुझे भी एक बात बहुत अच्छी लगी कि नितिन, ये जो आपने बोला है ना, ये 3 साल पहले कोई पंडित जी हैं, जब हम काशी आए थे तब उन्होंने बोला था। आपको कैसे पता है? मैंने कहा बस ये मान लीजिए कि शायद उन पंडित जी से मेरी कभी बात भी हुई हो। मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जो विद्वान लोग हैं ना, कभी उनके संपर्क में आ जाऊं तो उनसे ढेर सारी बातें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है यार, बड़ा कमाल का उनके पास ज्ञान होता है। लेकिन हाँ, वो ये वाले ना हो यूट्यूब पर बैठ गए और वो समझ रहे हो, बस इशारे समझ जाया करो यार आप लोग। पॉडकास्ट जो चल रहा है आजकल बहुत जोरदार है। कभी कभी तो 2-1 मिनट का देखकर ऐसा लगता है कि यार किताब से भी ज्यादा ज्ञान है इनके पास। हाँ मतलब खैर उधर नहीं जाएंगे हम। ये हमेशा परेशान से आते थे। इनके मम्मी ने, पापा ने, इनकी धर्मपत्नी अलका ने कई बार पूछने की कोशिश करी, हर बार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो इनकी चिंताएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? इन्हें कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि बीपी की या कभी कैसी कोई? आजकल ये कुछ परेशान है और परेशानी में इनकी हालत ऐसी हो रही थी कि ऑफिस से वो जो इन्हें लोग मिलकर उल्टा सीधा स्वभाव दिखा रहे हैं या इनके साथ कभी फाइल इधर कर दी या कुछ कर दिया कि गलती इसी की आए, तो वो इतनी बढ़ गई। एक बार इन्होंने महसूस कर ही लिया और अलका जी ने इनका बैग और स्कूटर का चाबी अपने पास रख लिया कि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं नहीं जाने दूंगी आज। इसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं और तुम ऐसे क्यों कह रही हो, सब कुछ ठीक तो है। उन्होंने कहा 15 मिनट से आपके सामने खाना रखा है ना, आप खाना खाया और आपको पता ही नहीं कि मैं खाना रख कर गई हूं। मैं रसोई से बहुत बार आकर देखकर चली गई, मुझे लगा शायद अब खाएंगे। आप किस सोच में बैठे हो और लगातार बस खाने को ही देख रहे थे, आपने खाना खाया नहीं, आपका मन आज बहुत ज्यादा परेशान है, बताओ। इन्होंने कहा नहीं सब ठीक है, कभी कभी ऑफिस में चलता है। इन्होंने कहा कभी कभी चलता होगा लेकिन बहुत दिनों से चल रहा है। आप मेरे साथ एक काम करिए, इधर आइए। इन्होंने अपने पतिदेव के जूते मोजे उतारे, अपने जाके हाथ धोए और फिर मंदिर के सामने ले आई, मतलब जबरदस्ती लाई। ये आना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है। जैसे ही ये लड्डू गोपाल के सामने आकर बैठे ये रो गए। और अगर कोई आदमी रो रहा है ना तो वो अंदर से ये मानिए कि इस वक्त बहुत ज्यादा मतलब क्या शब्द कहूं, तो टूटा हुआ है बहुत ज्यादा। वरना जो लड़के लोग हैं या आदमी लोग हैं आंखों में आंसू नहीं लाएंगे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, कितने ही उनके पीठ पर वार हो, वो चेहरे पर मुस्कुराहट ही दिखाते हैं।
जब भी सामने वाले से बात करेंगे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और लोगों को ही लगेगा कितना ज्यादा खुश है यार ये, इसके पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जब वो अकेला बैठता है ना, तब उसके आंसू पहुंचने के लिए सिर्फ उसके ही हाथ होते हैं और कोई नहीं। घर परिवार पूरा भरा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, बाबा की कृपा है, लेकिन आंख के आंसू सब कुछ बोल देते हैं। ये जैसे ही लड्डू गोपाल के सामने बैठा और नजरें मिली, ये रो गया। और ये इस तरह से फूट फूट कर रो रहा था जैसे कोई छोटा सा बालक किसी खिलौने की जिद करे। अलका जी यहाँ उन्हें जैसे ही साल में देखती हैं, ये भी अपने आप को संभाल नहीं पाई और ये भी रोने लगी। आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, आप इतने परेशान हो। और ये सुबह सुबह के बोल रहे कि मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, घर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, भले ही वो मुझसे अपने जूते साफ करवाएं मैं करूंगा, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ सकता। अब माता पिता भी दूसरे कमरे से उठकर आए कि क्या बात हो गई। बालक सभी लोग स्कूल थे। उन्होंने कहा कि अरे तुझे इतनी ज्यादा यहाँ परेशानी हो रही है तो बेटा नौकरी छोड़ दे, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसने कहा कि मैं मतलब इधर उधर नौकरी ढूंढना शुरू करूंगा, लेकिन यहां से अभी नहीं छोड़ सकता। और ये अक्लमंदी है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का जो होता है ना, जिस पर घर की जिम्मेदारियां हो, वो दूसरी नौकरी जब तक ना पकड़ लेना पहली बिल्कुल ना छोड़े, वरना नौकरी छोड़ने के 3 महीने बाद तक अगर काम ना मिले ना, आदमी अंदर से भी टूटता है और बाहर से भी। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा आज की तू छुट्टी कर ले, ऐसे मन से नौकरी पे नहीं जाया जाता। नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ऑफिस से फोन आ गया, जबकि इसे सिर्फ 5 या 10 मिनट आगे पीछे होता था, कभी ये लेट नहीं होता था। जो गेट कीपर है वो इनका एक तरह से मित्र कहूं, साथ उठने बैठने वाला कहूं। उसने कहा कि साहब आप ना आज की छुट्टी कर लो। इसने कहा कि लेकिन क्यों, क्या क्या हो गया, ऑफिस में काम नहीं है क्या आज? कह रहे अभी मैं जहाँ चाय पीता हूँ यहाँ पर 2-3 लोग आपके लिए कुछ उल्टी सीधी सी बात कर रहे थे कि जब वो होगा तो उसके फाइल पे चाय गिर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। उसने कहा कि तूने खुद सुना है? कह रहे हैं जब आप ऑफिस नहीं आओगे तो आपका मतलब जो दरवाजा है, आपका जो कैबिन है वो खुलेगा ही नहीं, तो वो गलतियां कैसे करेंगे। इन्हें बात समझ नहीं आ रही कि लोग इस हद तक गिर जाएंगे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं पहले तो शायद आज की छुट्टी कर लेता, लेकिन आज तो आऊंगा। आप ठीक हो ना? क्योंकि फोन पे बात करने में उसे भी बड़ा अजीब लग रहा था कि शायद इसका मन आज बहुत उदास है। नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं आ रहा हूं। अब ये घर वालों को सबको कन्विंस करके यहां से निकले। और जब ये चले हैं तो मतलब कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। ध्यान से सुनिएगा, जब ये मंदिर से उठ रहे थे ना, तो इनकी मतलब जो इन्हें पहले तो ये चीज़ लगी, लेकिन बाद में समझ आया कि नहीं, घड़ी से वो जो आसन है वो नहीं अटका था। जैसे ही उठकर मंदिर से चले हैं तो लड्डू गोपाल की एकदम जो प्यारी सी प्रतिमा है, मूर्ति है, और ये जो धातु है ये ना पीतल है ना कुछ और है, ना जाने किस धातु की है। जो इन्होंने फोटो में दिखाई उससे तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। और पुराने ज़माने में क्या कारीगरी होती थी। और कुछ प्रतिमाएं तो ऐसी होती हैं ईश्वर की जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अभी बोल उठेंगे। जैसे ही लड्डू गोपाल ये गिरे तो ये वापस से वहीं पर बैठ गए और कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मेरे से तो नहीं गिर गए। उन्हें जब सीधा इन्होंने बिठाया, इनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये गोपाल जी वरना ऐसे नहीं करते। इसने कहा अरे नहीं, ये हो सकता है मेरी घड़ी से आसन का कोई धागा अटक गया हो और वो खींचा, तो कोई बात नहीं, मैं आज आपके साथ दफ्तर तक चल सकती हूँ। लेकिन तुम फिर वहां से आओगी कैसे? अरे मैं ऑटो से आ जाऊंगी, लेकिन आज थोड़ा मन मेरा घबरा रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। आप ठीक नहीं हो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे ले चलो ना, मैं वहां से ऑटो से आ जाऊंगी। मम्मी पापा ने भी कहा कि नहीं, बहू जाना चाहती है तो ये जाएगी साथ में। अलका तू जा। अब ये भी फटाफट कहीं तैयार होकर आए कि मैं वहां से आ जाऊंगी, बाजार से कुछ सामान भी लाना है वो भी ले लेंगे। अब जब ये स्कूटर पे यहाँ से चले तो रास्ते में अलका जी ने कहा कि आप ना मेरे गोपाल पर विश्वास नहीं करते, बस आए और उनके सामने बैठे, विश्वास नहीं करते। इन्होंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं पूरा विश्वास करता हूं। और तुमने कभी मुझे जिंदगी में रोते देखा है? तुम्हारे गोपाल ने रुला दिया। ना जाने ऐसा कैसे हुआ, लेकिन अब कुछ मन हल्का सा हो रहा है, शायद सब ठीक हो जाए। इन्होंने कहा शायद नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर एक पूजा की दुकान आती है ना, जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ रोक देना, फिर ऑफिस चलना। इन्होंने कहा लेकिन क्यों, अब क्या हो गया? अरे बस तुम देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर श्रद्धा हो ना तो आप कागज पर अपने हाथ से अपने भगवान की आकृति बना दो या सिर्फ उनका नाम लिख दो, और सिर्फ उस कागज पर आप अगर पूरे मन से श्रद्धा रखकर, ये कह सकता हूं कि उस कागज तक की पूजा करोगे ना, तो अभी जिंदगी में परिवर्तन दिख जाएंगे। ईश्वर के नाम में बहुत वजन होता है। मैं नहीं कहता कि आपको मंदिर जाकर हमेशा एक एक घंटे की पूजा करनी चाहिए, लेकिन भैया हाथ तो जोड़ दिया करो कम से कम, इतना ही बहुत है। ईश्वर आपका श्रद्धा भाव देखता है, आप कितने देर तक की पूजा कर रहे हो शायद वो ना देखते हो। समझ गए? इन्होंने पूजा पाठ वाली एक दुकान पर रोका, वहां से इन्होंने कलावा खरीदा और इन्होंने वो जो कलावा है इनके हाथ पे लपेटा, और जब ये कर रही थी तो जो गोपाल का मंत्र है हमारे, शायद आप सभी को पता होगा, वो इन्होंने पढ़ना शुरू करा। और जब तक कलावा इन्होंने जितनी बार लपेटा, उसके बाद कहती हैं कि कभी भी ऑफिस में, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने ये किसी बहुत हमारे बड़े गुरु थे, जब माँ को बताया उन्होंने, वो आज तुम्हें बता रही हूँ। मन उदास हो या सामने वाले पर क्रोध आ रहा हो, या वो जो तुम्हारे साथ कर रहा है और तुम्हारे को बुरा लग रहा है, सिर्फ इस कलावे को आपने पकड़ना है और जय श्री लड्डू गोपाल जी बोलना है मन में। आप 5 से 8 बार बोलना, और 9वीं बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाला या तो शांत हो जाएगा, या बात आपके फेवर की होगी, या ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। इसने हंसकर कहा कि अच्छा, ये जादू कौन सिखाता तुम्हें? नहीं, मैं जो कह रही हूं बात गलत नहीं है। ये भाई साहब यहां से ऑफिस तक आए, इनको कोई बाजार से सामान नहीं लेना था, बस पति सुरक्षित वहां तक पहुंचे। ऐसा मतलब मन घबरा रहा था इनका कि किस मन से ये स्कूटर चलाएंगे, अगर कोई समस्या होगी तो दोनों होगी। और मतलब देखिए, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब मन परेशान हो ना, तो ऐसे में ड्राइव भी नहीं करनी चाहिए, और कोई घर से इतने गुस्से में अगर निकल रहा हो तो उसे रोक लो। मैं बस आगे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? ऑफिस पहुंचने के बाद ये यहाँ से जो इनकी धर्मपत्नी है वापस आई। पूरे दिन में जो इनके साथ राजनीति होती थी, या पूरे दिन इन्हें कभी कभी ताने दिए जाते थे, उनके मुंह से आज शब्द ही नहीं निकले। ऐसा तो नहीं है कि लड्डू गोपाल जी ने इन सभी को भी एक हल्की सी चेतावनी दे दी हो कि मतलब अगर तुम अपने तरीके से चलोगे तो ठीक है, किसी को परेशान करके सोचोगे कि उसकी गद्दी पर बैठ जाएं, तो गद्दियां तो हमारे बाबा ने पता नहीं कितनों की हिला दी है। और ये तो गोपाल जी हैं, बाल स्वरूप है, और बालक तो जिद में कुछ भी कर जाते हैं। बालक की जिद के आगे किसकी चली है। और लड्डू गोपाल जी के बारे में एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि अगर आप किसी ऐसे भक्त को जो कि लड्डू गोपाल की शरण में है परेशान कर रहे हो, तो गोपाल जी पूरे घर को नचवा देंगे। समझ रहे हो? पूरे घर में उथल पुथल दिखने लग जाती है। कोई कोई तो ये मानता है कि हमारे घर में कहीं भूत प्रेत का वास तो नहीं है, क्योंकि जो बालक हरकतें कर देते हैं ना घर में, कभी कभी समझ नहीं आती हैं। ठीक है, इसके साथ आज किसी ने कोई बात ही नहीं करी उस तरह की, नॉर्मल जैसे ऑफिस में माहौल होता वैसा था। घर आया, एक पेस्ट्री का डिब्बा था, सभी ने पेस्ट्री खाई। ऑफिस कैसा था? अरे आज तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, जैसे ऑफिस के पहले दूसरे दिन होते हैं। भाई उस दिन के बाद कम से कम 4-1 दिन तक कोई कुछ बोले ही ना, इससे कोई किसी तरह की बदतमीजी नहीं, सब नॉर्मल होता जा रहा है। और इसने चुपके चुपके गोपाल जी से धन्यवाद और अर्जी लगानी शुरू कर दी। और ये भाई साहब पता पूजा पाठ किस टाइम करते थे? मतलब जय श्री लड्डू गोपाल जी ही बोलते हैं ये, और कुछ नहीं कि पूजा वैसे विस्तार से पूजा करें या 1 घंटे की पूजा करें। जब घर में सब लोग खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, गोपाल जी को भी सुला दिया जाता है, ये वापस उठ कर जाते हैं। और इनकी मम्मी ने, मतलब अलका जी की सास ने ये बात देख ली थी। 1 बजे के आसपास उठ कर जाते हैं, मंदिर का पट खोलेंगे, गोपाल जी को फिर से जगा देंगे, फिर अपनी अरदास लगाएंगे, जय श्री लड्डू गोपाल जी 11 बार बोलते हैं, फिर बंद करते हैं और पट बंद करके दोबारा आकर सो जाते हैं। अम्मा जी ने एक दिन इतवार था, सुबह सुबह से कहा कि भाई ऐसा है, ये छुपके छुपके क्यों पूजा पाठ करता है तू? नहीं नहीं नहीं। और ये घबरा गया एकदम से, अलका जी के जो पतिदेव हैं, कि नहीं नहीं आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो भाई नहा के सबके सामने पूजा करके जाता हूँ। अम्मा जी ने कहा कल रात में पानी पीने उठी थी, मैंने देखा था
पट खुला हुआ था और तू बैठा हुआ लड्डू गोपाल जी से कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? अब सब लोग यहां पर आकर बैठ गए। अरे पापा, आप चुपके चुपके क्यों पूजा करते हो? अरे नहीं, ऐसे ही कह रही हो तुम्हारी दादी। नहीं, ऐसे ही नहीं कह रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अलका जी हंसते हुए कहती है कि मेरे गोपाल से तुम छुपके छुपके क्या बात करते हो, बताओ मुझे, वरना मैं तो गोपाल से भी पता लगवा लूंगी। इन्होंने कहा कि मैं बस गोपाल जी को धन्यवाद करता हूं। तो सबके सामने क्यों नहीं करते? कहते बस मतलब, और आज तक का रिकॉर्ड है, दिन में घर में जब पूजा पाठ हो रही होती हो ना, ये भाई सबको टाइम ही नहीं मिलता। कभी कहीं जाना पड़ जाए, कभी कहीं जाना पड़ जाए, घर की पूजा में कभी नहीं बैठ पाते, ठीक है। लेकिन रात ऐसी कोई नहीं जाती जब ये 1 बजे उठकर, वैसे तो जिसका जैसा मन वो वैसी पूजा करता है, लेकिन ये रात में उठकर 1 बजे से सवा के बीच में, ठीक है, ये धन्यवाद करने के लिए जरूर उठते हैं। भाई साहब, मैं तो ये मानता हूं कि जो ऑफिस के लोगों का दिमाग ठीक हुआ ना, इन्होंने यहाँ 3 साल नौकरी करी और उस दिन के बाद से जब से इनके हाथ में ये कलावा बंधा, उनमें से किसी के लिए भी ये परेशानी का हिसाब किताब नहीं थे भाई साहब। मतलब कि कोई इनसे परेशान ही नहीं था, सबकी मदद कर रहे थे ये, और सब लोग इनसे खुश थे। ऑफिस में ये अकेले वो इंसान है जिन्हें 4 बार अप्रेजल मिला, मतलब 4 बार तनख्वाह बढ़ी, भले ही 500 या 200, लेकिन 4 बार बढ़ी। 3 साल बाद ये जो नौकरी छोड़ी इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ 1 वजह से छोड़ दी। जहां पर अब ये काम कर रहे हैं वहां रुपया 2 रुपया कम है, लेकिन वो लोग इतने प्यारे, इतने सज्जन हैं। देखिए, जिस कंपनी का नाम ही बाबा पे हो, हमारे लड्डू गोपाल पर हो, और वहां के लोग खराब हों, बड़ा मुश्किल है कहना। जहां गोपाल जी का नाम जुड़ जाता है ना, वहां चीजें अच्छी और साफ दिखती हैं, वहां के लोग अच्छे होते हैं। ये कहते हैं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां आज अगर होता तो और कुछ पैसे बढ़ जाते, लेकिन अब जहां हूं यहां मन की संतुष्टि बहुत है नितिन। अच्छा, संतुष्टि क्यों नहीं होगी? ये जो कंपनी है ना जहां ये काम कर रहे हैं, हर 3 महीने में ये जो ट्रिप पर जाते हैं, ऐसी कंपनी में हर कोई जाना चाहेगा। ये कहते हैं कि मैं जिंदगी में कहीं घूमने गया ही नहीं था, मतलब जा ही नहीं पाता था, लेकिन जब से इस कंपनी में लगा हूं और 3 साल हो गया अब यहां पर काम करते भी, ये केदारनाथ जा चुके, ये बद्रीनाथ जा चुके, ये खाटू श्याम बाबा के जा चुके, ठीक है, ये सालासर जा चुके हैं, और अभी जो इनकी ट्रिप लगी है वो बांके बिहारी की थी। अब ऐसी कंपनी में क्यों ना काम करने का मन करेगा, जो कि हर 3 महीने में पूरे खर्चे के साथ आपकी पूरी फैमिली को लेकर जाते हैं ये लोग, जो कंपनी के मालिक हैं। और उन्होंने स्टेटमेंट एक तरह से सभी को बहुत पहले दी थी, और ये बताते हैं कि इनका ये कहना है, इनके मालिक का, कि अगर मुझे 100 रुपये का मुनाफा हुआ और मेरे 90 रुपये खर्च होते हैं आप सभी को ले जाने में या बाबा के दर ले जाने में, तो मैं खुश हूं। मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है, और ऐसे आदमी पर ना, मतलब कुबेर भी अपना दरवाजा खोल देता है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। जो जैसी मुझे बताता है वो वैसी मैं यहां से प्रेजेंट करता हूं। बस हर बार एक ही बात बोलता हूं कि मेरी कहानी, मेरी बातें या किसी भी चीज पर आपको विश्वास हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बात ध्यान रखना, भगवान चमत्कार करते हैं, विश्वास पक्का रखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।